अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। और आज ये गोभी की बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आपने इसको जब बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब खोलिएगा और देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसका फ़ाइनल लुक भी देख लीजिए, एकदम च चक्कास कहते हैं ना वो रेसिपी है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा टीस्पून मैंने अजवाइन को हाथ में ऐसे मसल के और इसको बाउल में डाल दिया है। इसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी, और इसमें डालेंगे हम भुना पिसा ज़ीरा, इसमें डालेंगे हम लाल मिर्चें और नमक, और इसमें डालेंगे हम गोभी, सरसों का तेल। और फिर इस रेसिपी को आप जब बनाएंगे और पूरा वॉच करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है, और ये डाला है मैंने कुटा भुना धनिया, वो भी साथ डाल दिया। ज़ीरा डाला है, हल्दी डाली है, नमक, अजवाइन और लाल मिर्चें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। ये गरम तेल नहीं है, कच्चा तेल जो होता है वो हमने इसमें शामिल किया है। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम इसमें गोभी को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और भी इसमें शामिल करेंगे, वो है मटर। यहाँ हम मटर मैंने डाले हैं तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। बहुत ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि गोभी भी मेरे पास थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आधा फूल मैंने लिया, इसको अच्छे से धो के साफ़ करके, और फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीस किए हैं, और फिर हमने इसमें गोभी को शामिल कर लिया है। यहाँ हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ध्यान रखिएगा कि मसाला इसके सब फूलों पे लग जाना चाहिए, तभी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और वो आपको पसंद भी आएगा। यहाँ ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको ज़रा ढक के रखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं वो अभी आपको बताते हैं। हाँ जी, हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब दही। ये थोड़ा सा जमा हुआ था तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। इसको भी इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और फिर हम करेंगे दूसरा काम। यहाँ हमने जो तेल है उसको रख दिया और उसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, और इसको हम ज़रा सा मतलब आधा मिनट ही इसको भूनेंगे ज़ीरे को। और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल करते जाते हैं। तो ये असल में तो मैंने रेसिपी देखी थी। अच्छा, यहाँ मेरे पास है सौंफ और साबुत धनिया, ये मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सा। तकरीबन ये दोनों चीज़ें 1 टीस्पून के करीब हैं, जिसमें धनिया भी है और सौंफ भी है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ही हमने इसको भुना है, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन डाल दिया है। भाई रेसिपी बताते बताते मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ। खैर, हमने इसमें लहसुन डाला है और इसको भी हम इसमें शामिल करके और इसको मिक्स कर लेते हैं। और फिर ये जो हमारे पास गोभी मसाले वाली रखी थी वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, आँच को आपने बहुत ज़्यादा हल्की आँच पे इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। इसको तकरीबन अच्छी आँच पे हमने पकाना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। ध्यान रखना है कि ये नीचे नहीं लगे, और इस बात का आपने बहुत ध्यान देना है। आँच को हमने इसीलिए थोड़ा तेज़ रखा हुआ है कि हम इसको अच्छे तरीके से कुक करते जाएंगे, और इसको बार बार हम एक दूसरे के साथ मिक्स भी करते जाएंगे मसाले को, ताकि गोभी और मसाला चारों तरफ से अच्छी तरह से पकता भी रहे। अब ये देखें कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो फिर हम इसको मज़ीद थोड़ा आँच को मैंने कम किया है, क्योंकि अब हम इसको थोड़ा दम पे रखेंगे, ताकि थोड़ी सी गोभी में जो कसर रह गई है वो गलने की वो पूरी हो जाए। फिर हम इसमें भी आप ख़्याल रखिएगा कि देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये नीचे लग जाए और आपकी हंडिया ख़राब हो जाए। ठीक है ना। ये देखें मसाला कितना अच्छा इसके साथ चिपक चुका है गोभी के साथ प्यार से। ठीक है ना। तो हमें ऐसे ही पकाना है कि मसाला अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें और अदरक, और डालेंगे इस पर हरा धनिया, और ये हमारी मज़ेदार गोभी मसाला तैयार है।
तो ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की थी, बहुत ही मज़ेदार। हमने इसको चावलों के साथ खाया तो बहुत मज़ा आया, लेकिन रोटी के साथ भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलें जी, फिर मिलते हैं किसी दिन एक नई रेसिपी के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल के लिए दुआ कीजिए। कुछ फ्रीज़ हो गया है, पता नहीं यूट्यूब ने क्यों मेरे साथ ये जुल्म कर दिया। आप लोग दुआ करें और वीडियो को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे बहुत जल्दी मिला करेंगे। तो मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरी मेहनत का मुझे सिला मिले। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।